Hello student, very good morning. Myself Avinath Tiwari from St. Xavier High School, Sidwapar, Padalganj, and today I am going to start class 6 grammar 23 chapter, which is direct and indirect speech. तो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने वर्कशीट दिया था होमवर्क में. आई होप सभी ने कंप्लीट कर लिया होगा और उसके आंसर्स को भी हमने सेंड किया था. तो आप सभी लोग बुक मेंटेन कर चुके होंगे. तो आज न्यू चैप्टर पढ़ते हैं. इस चैप्टर में हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बीच डिफरेंस जानना है. इसके अलावा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं, प्रोनाउन में क्या चेंज आता है, प्लेस टाइम एक्सप्रेशन क्या होता है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे. इसके अलावा टेंस कैसे चेंज होता है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे. इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस और उन्हें किस प्रकार कन्वर्ट करेंगे उसके रूल्स समझेंगे. स्टेटमेंट, क्वेश्चंस, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एक्सक्लेमेशंस, इन सभी टाइप के सेंटेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे 2 कॉलम बना हुआ है. तो इस 2 कॉलम में कंपेयर करना है सेंटेंस के बीच. तो पहले में दिया है संगीता सेड टू मोहन द न्यू सॉन्ग इज़ वंडरफुल. तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो लिखा हुआ है संगीता टोल्ड मोहन दैट द न्यू सॉन्ग वॉज वंडरफुल. तो आप यहाँ पे क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं इस सेंटेंस में. ये जो पहले कॉलम में दिया हुआ है ये है डायरेक्ट स्पीच और उसको इनडायरेक्ट में बदला गया है. तो यहाँ सेड जो है टोल्ड में बदल गया. यहाँ पे जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा था वो रिमूव हो गया इनडायरेक्ट स्पीच में. यहाँ प्रोनाउन हम दैट यूज़ करेंगे. और अगर आप देखें डायरेक्ट स्पीच की तो यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमा है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो द न्यू सॉन्ग इज़ वंडरफुल दिया हुआ है, ये कौन सा टेंस है? ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जब डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय वह पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाता है. तो क्या क्या चीज़ें हमने चेंज किया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में? सबसे पहले सेड को हमने टोल्ड में बदल दिया और कॉमा को हटाकर वहाँ पे प्रोनाउन दैट यूज़ कर दिया. ठीक है. और टेंस जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में था वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाता है. इस तरह से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं. दूसरा एग्जाम्पल अगर आप लें तो अनुज सेड आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क. तो यहाँ पे इनडायरेक्ट में देखिए यहाँ इन्वर्टेड कॉमा नहीं है तो अनुज सेड हो जाएगा और प्रोनाउन यहाँ दैट यूज़ करेंगे. क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में यहाँ पे कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ये बदल जाएगा परफेक्ट टेंस में. तो पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? हैड होगा. बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी. तो हो जाएगा अनु सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क. नेक्स्ट सेंटेंस में आइए. द पुलिसमैन आस्क्ड द बेगर व्हाट आर यू डूइंग हियर. तो जब इसे हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो हो जाएगा द पुलिसमैन आस्क्ड द बेगर व्हाट ही वॉज डूइंग देयर. यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि यहाँ
क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो वो भी इंट्रोगेटिव प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। तो जब हम इसे इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दैट प्रोनाउन यूज़ नहीं करते। अगला है सलमा सेड टू सलीम स्टॉप विस्लिंग। यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है, सलमा ने सलीम को ऑर्डर दिया है टू स्टॉप विस्लिंग। यहाँ केवल ये इम्परेटिव सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट स्पीच है, और इसे इनडायरेक्ट में बदलने के लिए हम ऑर्डर्ड का यूज़ करेंगे। सलमा ऑर्डर्ड सलीम, और फिर उसके बाद स्टॉप को उससे पहले हम टू लगा देंगे, टू स्टॉप विस्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अ ब्यूटीफुल टेम्पल सेड सरिता। तो यहाँ पे एक्सक्लेम्ड आ रहा है, कितना सुंदर मंदिर है ये। तो यहाँ सरिता एक्सक्लेम्ड व्हाट अ ब्यूटीफुल टेम्पल इट वाज। तो सेंटेंस जैसे बदलता है वैसे ही बदलेगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, चूँकि सेंटेंस में एक्सक्लेम्ड है तो इसलिए यहाँ पे एक्सक्लेम्ड लिखेंगे। On the left we have the actual word spoken by someone and little bit of information about the speaker and the hearer. On the right we have the same situation reported by someone else in her own word. On the left we have example of direct speech and on the right those of indirect speech. तो डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच इज़ द रिपीटिंग ऑफ द एक्चुअल वर्ड स्पोकन बाय अ पर्सन। पर्सन के द्वारा जो एक्चुअल में बोला जाता है, ठीक है, वही कहलाता है डायरेक्ट स्पीच। दोज एक्चुअल वर्ड आर यूजुअली रिटन विद इन कोटेशन मार्क, और ये जो वर्ड होते हैं ये कोटेशन मार्क के अंदर लिखे जाते हैं। तो ये कहलाता है डायरेक्ट स्पीच। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच ऑल्सो कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच इज़ द लैंग्वेज वी यूज टू रिपोर्ट इन आवर ओन वर्ड व्हाट समवन एल्स हैज़ सेड। इसे हम रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं, जिसमें हम अपने ही वर्ड का रिपोर्ट लैंग्वेज में करते हैं। जो भी जिसके द्वारा भी कुछ कहा गया हो उसे। द पर्पज़ ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच इज़ टू कन्वे द मैसेज इन द वर्ड समवन हैज़ स्पोकन टू अ थर्ड पर्सन। देयरफॉर इन इनडायरेक्ट स्पीच द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन रिपीटिंग ऑफ द एग्जैक्ट वर्ड। बात बिल्कुल क्लियर है कि जो डायरेक्ट वर्ड में जो उसकी मीनिंग निकलेगी वो कम इम्पॉर्टेंट होगा जो बात इनडायरेक्ट स्पीच में कहा गया है। When direct speech is turned into indirect speech, the pronoun place and time expression and tense form of the sentence change. Some changes are shown in below. तो जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते हैं तो प्रोनाउन, प्लेस और टाइम एक्सप्रेशन इवन टेंस के फॉर्म भी सेंटेंस में बदलता है। तो आइए देखते हैं। अगर हम प्लेस की बात करें तो अगर डायरेक्ट स्पीच में हियर है तो प्लेस इनडायरेक्ट में क्या होगा?
हियर की जगह हम देयर एट दिस प्लेस यूज़ करेंगे। पर्सन की बात करें तो आई का ही या सी होगा, माई का हिज या हर, वी का दे, आर का देयर। टाइम में बात करें तो क्या चेंज होगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय, नाउ का देन या फिर एट दैट टाइम, टुडे का दैट डे या ऑन संडे, टुमारो का द नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे या फिर ऑन संडे, यस्टरडे का द डे बिफोर या फिर द प्रीवियस डे, दिस वीक या दिस मंथ का हो जाएगा दैट वीक या दैट मंथ, लास्ट वीक का द वीक बिफोर या फिर द प्रीवियस वीक, एन आवर एगो का एन आवर बिफोर या फिर एन आवर अर्लियर। इस तरह से प्लेस, पर्सन और टाइम में चेंज होगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। अब आते हैं टेंस की बात कर लेते हैं कि टेंस में क्या क्या चेंजेस आएगा। वाइल रिपोर्टिंग द टेंस चेंज इन द फॉलोइंग वेज। अगर डायरेक्ट स्पीच क्या है प्रेजेंट टेंस में है तो हम इनडायरेक्ट में बदलते समय वो किस में बदलेंगे, पास्ट में बदलेंगे। अगर पास्ट में है तो पास्ट या फिर पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में है टेंस तो उसे पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे, और अगर पास्ट परफेक्ट में है तो वो पास्ट परफेक्ट में ही बदल जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, सुनील सेड फारजाना इज सीक, सुनील सेड दैट फारजाना वॉज सीक। यहाँ देखिए रेड जो मार्क दिया हुआ है वो टेंस किस तरह से चेंज हो जा रहा है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, वो साफ दिखाई दे रहा है। अली सेड द बर्ड आर फ्लाइंग इन द स्काई, अली सेड दैट द बर्ड वर फ्लाइंग इन द स्काई। यहाँ आर चेंज हो गया वर में। और डायरेक्ट स्पीच में आप सभी जानते हैं कि कोटेशन मार्क इनडायरेक्ट में बदलते समय हट जाता है, तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। तो एग्जाम्पल आप ध्यान से रीड करेंगे। सुषमा सेड दे हैव कम अर्ली, सुषमा सेड दैट दे हैड कम अर्ली। अली सेड द बर्ड हैव बीन फ्लाइंग, अली सेड दैट द बर्ड हैड बीन फ्लाइंग। Tony, I am the strongest boy in the world, Tony said that he was the strongest boy in the world. Sumit, my teacher will not come today, Sumit said that his teacher would not come that day. यहाँ ध्यान रखिएगा जो भी हमने प्लेस, टाइम, पर्सन के बारे में बताया वो भी आप चेंज करेंगे। जैसे इस सेंटेंस में था टुडे का दैट डे हो जाएगा। नीलेश सेड टू नीना यू डिड नॉट इनवाइट मी फॉर योर बर्थडे पार्टी। तो यहाँ होगा नीलेश टोल्ड नीना दैट शी हैड नॉट इनवाइटेड हिम फॉर हर बर्थडे पार्टी। यहाँ चूँकि मी का क्या हो जाएगा, हिम में चेंज हो जाएगा, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। Several families had lived in this house, Leela said. Leela said that several families had lived in that house. इस प्रकार हम टेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदला गया है। आप सभी लोग एक्सरसाइज ए जो है वो होमवर्क में करेंगे। इसके आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगा। आप लोग अपने आंसर मैच करेंगे और बुक मेंटेन करेंगे। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।